अपर्णा यादव को कमजोर नहीं समझ रही मैं, ये तुम्हारी गलत बात है। क्यों? क्योंकि बीजेपी में कोई कमजोर नहीं है, बीजेपी में सब शातिर दिमाग वाले हैं, सब नागिन दिमाग वाले हैं। अच्छी बात है ना, अच्छी पार्टी, सब शातिर दिमाग वाले हैं बीजेपी में। इसीलिए तो ये अपर्णा यादव ये नहीं चाहती कि सच्चाई सामने आए, क्योंकि जब सच्चाई सामने आएगी तो कहीं ना कहीं अपर्णा यादव भी भागेंगी ना इधर से उधर। आप कह रहे हैं कि कोई ऐसा गहरा राज है जो अपर्णा जी खुद छुपा रही है? राज तो है। क्यों? क्योंकि पहले जब अटैक आया था तब अपर्णा यादव 3 घंटे के अंदर आ गई थी लखनऊ, आई थी या नहीं? और जब अभी दोबारा हुआ, अपर्णा यादव सुबह 5:20 की खबरें थी, पूरे मीडिया में छा गई थी, लेकिन अपर्णा यादव कितने बजे आई? 10 से 11 के बीच। इतना लेट कैसे आ गई भाई? आने में देर भी तो लगता है, आने में देर भी तो। उनके आंसू नहीं दिख रहा आपको विसर्जन करने, उनके तकलीफ नहीं दिख रहा आपको? कैसी महिला है आप? मुझे तो विसर्जन के टाइम पे ना वो दिखा जो प्रतीक यादव की बेटी ने आई लव यू पापा लिख के जो भेजा लिखा था, मुझे वो दिखा कि भाई बेटियों में कितना दर्द है, क्योंकि अभी बेटियां ना दोनों छोटी हैं। ठीक है, जिस तरीके से आप कह रही हैं उस तरह से लग रहा है, मतलब आखिरी सवाल ये कि क्या अपर्णा जी फिर शादी भी कर लेंगी दूसरा, ये कह रही हैं आप? उसमें क्या है करने में, कर ही लेंगी, क्योंकि अभी तो ज्यादा एज भी तो नहीं हुई ना। फिर कर लेंगी तो आप सवाल खड़े करेंगी भाई, वो तो सवाल खड़ा होगा, सवाल तो खड़ा होगा। क्यों? क्योंकि सवाल तो सबसे पहले ये है कि अखिलेश यादव ने जब बोला जांच हो, अपर्णा यादव ने क्यों नहीं बोला कि जांच होनी चाहिए? अब तक अपर्णा यादव क्यों चुप है, ये बताइए। पूरी अखिलेश यादव पार्टी के लोग कह रहे हैं। अस्थि विसर्जन में सब लोगों को बुलाया भी था उन्होंने। हाँ। अब इस दुख घड़ी में क्या किसी को पार्टी थोड़ी देंगी वो? अरे तो पार्टी देने की बात मैंने ये कहा अपर्णा यादव क्यों नहीं कहती कि जांच होनी चाहिए पति की मौत की, कि उनको चोटें कैसे लगी, कि उनको हार्ट अटैक किस वजह से आया, कौन सा ऐसा दुख था? ये सोचो आप लोग कि प्रतीक यादव को कौन सा ऐसा बड़ा दुख खाया जा रहा था जिसकी वजह से हार्ट अटैक आया। ये बात है कि कौन सा ऐसा दुख था उनके परिवार में जिस वजह से उनको हार्ट अटैक आता है। क्योंकि हमारे यहाँ हार्ट अटैक पता है कब आता है? जब कोई ऐसा सदमा लगे इंसान को जो वो झेल ना पाए, तब हार्ट अटैक आता है। तो प्रतीक यादव को ऐसा कौन सा झटका लग गया था? आखिर एक छोटा सवाल, क्या अखिलेश यादव भाई का बदला ले पाएंगे? क्या समाजवादी पार्टी उनका बदला ले पाएगा या पता लगा पाएगा मौत का? अखिलेश यादव जरूर पता लगा पाएंगे, और अखिलेश यादव शुरू से ही कह रहे हैं कि जांच होनी चाहिए। और मैं और हम जैसे युवा जो है ना, चाहते हैं कि सच्चाई बाहर आए। हम सब अखिलेश यादव के साथ है और हम सब चाहते हैं कि भाई सच्चाई बाहर आनी चाहिए कि किस तरीके से प्रतीक यादव की मौत हुई है, और सीबीआई जांच बैठनी चाहिए, और जिस तरीके से रिपोर्ट के जो सैंपल रखे गए हैं उनकी फिर से जांच होनी। देखिए, जांच तो होगी, क्योंकि अखिलेश यादव ने पहले ही साफ कर दिया था कि जांच होनी चाहिए। और कहीं ना कहीं जो हॉस्पिटल है, हॉस्पिटल में उनका जो सैंपल है प्रतीक यादव का, वो रखा गया है। क्यों? क्योंकि सैंपल इसलिए रखा गया कि बाद में जांच हो सके और जो सच्चाई है मौत की वो बाकायदा जनता के सामने आए कि मौत आखिर हुई क्यों है। ठीक है, तो जांच तो होनी है, इसमें कोई दौराई नहीं कि जांच नहीं होगी, जांच तो होगी। लेकिन सवाल ये, जांच कराने की अब जरूरत ही क्या है जब अपर्णा जी उतना महत्व नहीं दे रही हैं, तो लोगों को लग रहा है नेचुरल मौत है, तो फिर क्या जरूरत है जांच कराने की? अब अपर्णा जी तो कहेंगी ना कि जांच ना हो, काहे? क्योंकि अपर्णा जी का भी तो नाम आएगा ना, क्योंकि अगर जांच होगी तो कहीं ना कहीं जांच तो अपर्णा जी पे भी कमेटी बैठेगी कि जिस तरीके से उनका जो कुछ महीने पहले जो उनकी चैट वायरल हुई थी और जो प्रतीक यादव ने कहा था कि ये मेरा परिवार बर्बाद कर देगी, ये ऐसा कर देगी, ये वैसा कर देगी, तो जांच तो अपर्णा यादव की भी होगी ना। समाजवादी पार्टी से पैसा मिला है क्या? मतलब सच्चाई, मतलब अगर सच्चाई की बात करो तो आप कहेंगे समाजवादी से पैसा मिला है। मतलब सच आप नहीं चाहते, मतलब आप जैसे पत्रकार नहीं चाहते कि प्रतीक यादव की मौत किस तरीके से वो सच्चाई आए, सच्चाई आए ना सामने, चाहते हैं ना कि सच्चाई आए। तो दिक्कत क्या है भाई? आने दीजिए, जांच होने दीजिए। दुख में शामिल होने के बजाय आप उस पर सवाल खड़े कर रही हैं। मैंने अपनी पहली वीडियो में क्या कहा था कि सबसे पहले उनके दोनों बेटी और अपर्णा यादव को ना भगवान सहने की हिम्मत दे। ठीक है, कि इतनी मतलब कि इतने मतलब बच्चे, अभी किसी की शादी नहीं हुई, दोनों लड़कियां हैं, अभी छोटी हैं, और इस टाइम पे उनकी डेथ हो जाना बहुत दुखद चीज है, बहुत दुखद घटना है। सिंह यादव जब इस दुनिया से गए तब तो आप लोगों को किसी पे डाउट नहीं हुआ, तब तो शक नहीं हुआ था कि बीजेपी वाले ने मरवा दिया होगा। अपर्णा जी के पति के साथ हो गया तब तो बड़ी शक हो रहा है। मुलायम सिंह की एज कितनी थी? तो इससे एज से क्या मतलब? एज कितनी थी मुलायम सिंह की, ये बताइए ना। और दूसरी चीज है कि मुलायम सिंह की जब डेथ हुई थी वो नेचुरल थी। ठीक है, और इस तो नेचुरल डेथ है भाई, इतनी उम्र में अगर कोई मर जाता है, एक्सीडेंट से मरे, तो हमें पता चलता है कि भाई एक्सीडेंट इसका हो गया। ठीक है, और फिर रिपोर्ट आ जाना दो बार। पहले रिपोर्ट में आया कि इनको कोई तरल पदार्थ दिया गया, दोबारा रिपोर्ट में उनके शरीर पर चोट बताई गई, वो क्या थी? आप चोटों को नेचुरल मानते हैं? करने वाले सब अफवाह फैला रहे थे, फंसा रहे हैं अपर्णा। मतलब डॉक्टर झूठ बोलेंगे, मतलब डॉक्टर झूठ बोल रहे हैं सारे। पोस्टमार्टम की रिपोर्ट, अब किसी का भी चोट हो सकता है। तो चोट तो है ना, अब जगह जगह उनके पैर हाथ में चोट मिली है, और जिस तरीके से पहले तरल पदार्थ कहा गया था कि उसमें तरल पदार्थ है, तो जांच तो होनी चाहिए ना। ये आप जैसे पत्रकार चाहते हैं। अब वही चीज है ना, अब मैं कुछ पूछ लूंगी तब आपको मिर्ची लगी। अपर्णा यादव ने आपको कितना पैसा दे दिया, बीजेपी ने कितना पैसा दे दिया, ये बता दीजिए। मुझसे तो आपने सीधे यही बोला। तो रो रही है, वो पैसा क्यों देंगी? उनको तो दुख है कि उनका पति चला गया। हाँ, तो आप लोग अपर्णा जी से कहिए ना कि भाई सच्चाई बाहर लाएं। अब देखा नहीं प्रॉपर्टी में
अब झोल तो है ना कहीं, वरना पति को कैसे पता कि भाई, वरना अगर पति की प्रॉपर्टी पे सबसे पहले हक किसका होता है? बच्चों से भी पहला माँ का होता है ना। तो यहाँ माँ का हक क्यों नहीं है? माँ को जरा सा भी हक दिया प्रतीक यादव ने? नहीं दिया ना। सारी प्रॉपर्टी अपने दोनों बच्चों के नाम कर दी, माँ के नाम कुछ नहीं किया। तो वही है ना, जांच का तो विषय है ना ये सब। अगर इसमें आप कहेंगे कि भैया जांच नहीं होनी चाहिए, अपर्णा यादव खुद रो रही, तो ये तो गलत है ना। और अखिलेश यादव ने खुद कह दिया जांच होनी चाहिए। मैं खुद अखिलेश यादव के साथ हूँ कि जांच होनी चाहिए इस मामले में। क्या करे, अपर्णा जी को जेल में डाल दे? क्या गिरफ्तारी कर ली जाए? जांच तो बैठनी चाहिए ना, सीबीआई जांच तो होनी चाहिए ना कि किस तरीके पे भरोसा रखे ना, सब चीज तो हो ही जाएगा अगर ऐसा। हाँ, योगी जी पे तो इतना भरोसा है कि वो अपर्णा यादव के रिश्तेदार है। वैसे कभी नहीं मिले प्रतीक यादव से, लेकिन इस टाइम पे जरूर गए मिलने। अच्छी बात है मिलने गए। मैं इस बात पे योगी जी का समर्थन, मैं योगी जी का समर्थन करती हूँ इस बात में भाई, कि अच्छे पल में नहीं गए आप, दुखद पल में गए। तो जाना चाहिए, आपको भी जाना चाहिए। मैं तो अपर्णा यादव से भी कहूंगी कि भाई अब आप अकेली हैं, अब आपकी दोनों बेटियां हैं, बीजेपी छोड़ दीजिए और अखिलेश जी के साथ आइए, अखिलेश भैया के साथ आइए। पूरी फैमिली एक साथ राजनीति करेगी तो ज्यादा अच्छा रहेगा। अब सलाह भी दे रही है तो गलत, कचरा पार्टी में चला जाए, कचरा परिवार में। मतलब वही चीज है ना, अब आए ना मेन मुद्दे पे कि कचरा परिवार। ठीक है, मतलब जो बीजेपी में वो सब कचरा परिवार नहीं है। बन नहीं रहा अखिलेश को शिवपाल जी से, देखा क्या बात कर रहे हैं? अभी जब प्रतीक यादव की मौत हुई तो देखा नहीं आपने किस तरीके से साथ में बैठे थे? एक तरफ शिवपाल यादव के साथ उनकी बड़ी बेटी बैठी। काम कर रहा कि वो क्या करे नहीं करे, लेकिन सबसे बड़ी बात है कि अपर्णा यादव किस तरीका की मानसिकता की औरत है। ये मतलब एक महिला होकर आपका सुहाग उजड़ गया, आपका शौहर का डेथ हो गया, और उसके बाद आप किस तरीके से चुपचाप बैठी हैं। आज के दिन बीत गया, आप बताइए वहां पे लोगों में, यूपी के अंदर समाजवादी के लोगों में इस तरीके से हल्ला हंगामा चल रहा है कि आखिर हमारे भैया को क्या हुआ था, हमारे भैया इतने बड़े फिटनेस वाले थे, कैसे मर गए। अब बताइए, और जो वाइफ है उनकी, उनको कोई फिक्र नहीं है, कोई परवाह नहीं है। जिस तरीका से चुप बैठी हैं वो अपर्णा यादव। अब सोचिए अखिलेश यादव ने क्या बोले थे, हम इसका इंक्वायरी कराएंगे, हम इसके जड़ तक जाएंगे, लेकिन अपर्णा यादव कुछ जवाब ही नहीं दे रही। और हमें तो अब ऐसा लग रहा है कि भाई अपर्णा यादव जो है ना, जिस तरीका से इन लोगों का बीच में तलाक का मैटर चल रहा था, जिस तरीका से हल्ला हंगामा चल रहा था, पति गया है, शर्म आनी चाहिए। आप इस तरीके का सवाल शर्म का बात देखिए, आप मर्यादा तो रखिए। देखिए महिलाओं की मर्यादा रख रहे हैं करके महिलाओं के हिसाब से बात कर रहे हैं कि आखिर किस तरीका की महिला है ये। किसी महिला का सुहाग उजड़ गया और उसको एक जरा चिंता फिक्र नहीं है कि हाँ भाई आखिर हुआ क्या। आप पब्लिश कीजिए ना कि हाँ भाई कितना दिन हो गया, पब्लिश कीजिए। जिस तरीका से यूपी में जनता, यूपी के नेताओं में जिस तरीका से गली मोहल्ले में हल्ला हंगामा हो रहा कि भाई आखिर भैया को हुआ था क्या, अब भैया किस तरीके से मर गए। आप बताइए सीसीटीवी कैमरा का क्यों नहीं अभी तक फुटेज बता रही, क्यों नहीं मोबाइल का उनके ऊपर का बता रही, क्यों नहीं उनके लैपटॉप पे जो मेल आया 4 करोड़ का फिरौती का आया, 400 करोड़ का कुछ, आप क्यों नहीं बता रही। आप बताइए तो कि आखिर हुआ क्या। और इस तरीके को भी नहीं है कि भाई के लाश पे राजनीति कर रहे हैं, वो भी जांच की मांग कर रहे हैं। देखिए अखिलेश यादव ना भाई के लाश पे राजनीति नहीं कर रहे हैं, राजनीति करने वाला काम ये कर रही मैडम। आप बताइए मैडम किस तरीके से चुप बैठी हैं। मैडम को सोचना चाहिए। और भाई है, भाई का दर्द है, भाई ने बोल रहे कि हाँ आखिर मेरे भाई को हुआ क्या। जब उन्होंने बोले थे कि हाँ भाई देखिए 2 महीना पहले मिले थे, थोड़ा सा कुछ टेंशन था, तो टेंशन क्या था। और ये जो जांच रिपोर्ट के बात आया, तो जांच रिपोर्ट में आखिर भाई 2 महीना पहले जब मिले थे अखिलेश यादव, तो उस समय कुछ बिजनेस वगैरह का बताएं। और उसके बाद आप देखिए जांच रिपोर्ट में क्या आया, जिस दिन उनका डेट हुई है उसके एक दिन बाद तक का, 1 महीना तक का, 1.5 महीना तक का उनको मारने का रिपोर्ट आ रहा। अब बताइए इतना मारा कौन उनको, पीटा कौन उनको। आखिर वो कभी किसी मीडिया में नहीं आते थे बेचारा, सादगी शालीनता से रहते थे बेचारे। क्या बोला, पीटा, ये चोट तो हो सकता है अपना दोस्त यार। अरे ऐसे बात कर रहे हैं, दोस्त यार मतलब इस तरीका से मारेगा पीटेगा आपको। हम मारते हैं एक हाथ, और आप जाइए 1 घंटा बाद मेडिकल रिपोर्ट कराइए और बता दीजिए मुझे कि मेडिकल रिपोर्ट में बता रहा है कि हाँ इस तरीका का मारा हुआ। लेकिन ये क्या ना, मार किस तरीका का मेडिकल रिपोर्ट में दिखता है कि हाँ भाई कुछ बड़े मजबूत चीज से मारा गया, कुछ अलग तरीका से मारा गया, डंडा से, रड से। कि चुनाव है इसलिए अखिलेश यादव राजनीति कर रहे हैं। नहीं देखिए चुनाव है तो मिल जाएगा, चुनाव है तो अखिलेश यादव राजनीति नहीं कर रहे हैं। अखिलेश यादव ना जो है, जो हक अधिकार उनका है भाई के प्रतीक, कि हाँ हमारे भाई का प्रतीक यादव का किस तरीके से मौत हुआ, उसको हम जांच इंक्वायरी कराएंगे। क्योंकि देखिए आप यूपी में जिस तरीके से आप देखिएगा, हर किसी को इसी तरीके से योगी आदित्यनाथ की ये जो मैडम है, ठाकुर हैं, और उनके कुछ रिश्तेदारी में, परिवार में ठाकुर में आते हैं। योगी आदित्यनाथ जी भी ठाकुर में आते हैं। क्या पूरा यूपी योगी जी का परिवार है? नहीं पूरा यूपी परिवार है। नहीं पूरा यूपी योगी जी का परिवार नहीं है ये, ठीक है, ये लोग हैं अपर्णा यादव परिवार के हैं। लेकिन इसमें सोचिए अखिलेश यादव जो बोल रहे हैं, या लोग कोई छोटे मोटे घराने के नहीं है।
योगी जी और उनके जो नेत्री हैं अपर्णा यादव जी, ये भी इतनी बड़ी नेत्री हैं, और उसके बाद इस तरीके से कोई भी आदमी जो जनता में, यूपी की जनता में जिस तरीके से हंगामा मच रहा, अंदर अंदर खाने जो बातचीत चल रहा है कि आखिर भाई प्रतीक यादव को हुआ क्या था, प्रतीक भैया को जिस तरीके से मिले, सीसीटीवी है या नहीं है? तो सीसीटीवी यही तो वहां पे यूपी की जनता खोज रही है कि आखिर कई दिन हो गया, 3-4 दिन हो गया ना भाई, आज तक क्यों नहीं उसको पब्लिश किया जा रहा, क्यों नहीं यूपी की जनता को बताया जा रहा कि प्रतीक यादव की अपने आप मौत हुई है, भगवान ने उसकी उतने ही तक सबूत होंगे, सीसीटीवी में होंगे, मोबाइल में होंगे, सब कुछ होंगे। देखिए सीसीटीवी आप दिखाइए, चेक करेंगे, आप मोबाइल को देखिए, लैपटॉप को देखिए, वो जो फिरौती के लिए मेल आया था, वो मेल का जांच इंक्वायरी करेंगे कि आखिर कौन किया था और वो इतने टेंशन में क्यों थे। अगर मान लिया उनको हार्ट अटैक आया, का खबर आया 4 करोड़ मांगने का, तो फिर अखिलेश भैया क्या कर रहे थे? अरे जी क्या कर रहे थे? अखिलेश भैया को, क्या कर रहे थे? अखिलेश भैया को जब बोलेंगे तब तो, अखिलेश भैया को बोलेंगे तब तो। आपने बोलिए तलाक की मैटर आई थी, भैया को लिए थे बीच में, उन्होंने क्या बोले, ये हमारे फैमिली का मैटर है, हमारी हस्बैंड वाइफ का मैटर था, तो उस समय भी चुप हो गए बेचारे, और आज भी क्या बात करेंगे, क्योंकि अपर्णा यादव क्यों